इस लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट और उसके यूज में होने वाले एरर, गलतियां, दोष, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोनाउन आप सभी लोग जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जितने भी नाम हैं दुनिया में, उनके बदले में जो वर्ड का यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जितने भी वर्ड हैं जो नाम हैं उनको नाउन कहते हैं, और नाउन के बदले में जो यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जो नाउन के बदले में शब्द यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन इज ए बॉय, तो मोहन एक नाउन है, नाम है, और फिर से उसी को अगर आपको बोलना है, आगे बात करना है, तो कहिएगा कि ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। अगर फिर मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन तेज है, तो जो सेंटेंस है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार मोहन 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 बार बार आता है। तो उस रिपीटिशन को हटाने के लिए सर्वनाम का यूज होता है। उसी तरह जैसे अगर श्वेता है, लड़की है, तो उसके लिए सी यूज होता है। वॉकिंग है तो ईट यूज होता है। न तो मेल है, न फीमेल है, न पुरुष है, न स्त्री है, वॉकिंग, तो इसके लिए ईट यूज होता है। जैसे मान लीजिए यह पेन के लिए ईट यूज होगा। ये संज्ञा से अलग होता है, क्योंकि एक तो उसके बदले में यूज होता है, लेकिन फिर भी उससे भी अलग होता है। ये फिक्स्ड होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता कहीं भी। जैसे अभी मान लीजिए ही है, तो ही जहां भी लिखिएगा वो ही रहेगा। ये नहीं है कि ही में कुछ और नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन में, या मोहन नाम हो गया, फिर भी जैसे मोहन है इसका एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉय है, नाउन है, तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए बॉयज कर देते हैं। तो ये जो नाउन होते हैं इसमें बदलाव होते हैं। हिंदी में भी बदलाव होते हैं। जैसे बालक है, तो मान लीजिए कि बहुत सारे बालक हैं, बालक खेल रहे हैं, या बालक जा रहे हैं, या बालकों इधर सुनो। तो कहने का मतलब कि जो नाउन होता है उसमें उसके फॉर्म में बदलाव होता है, लेकिन इसके फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होता है, और इसके पहले कोई विभीषण, उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगता है। जैसे बॉय है, तो आप लिखें, कहते हैं गुड बॉय, इससे पहले एडजेक्टिव लग गया। लेकिन ही है, तो इससे पहले गुड ही नहीं कह सकते, तो इससे पहले कोई एडजेक्टिव या प्रीफिक्स, सफिक्स, आर्टिकल कुछ नहीं लगता। तो ये नाउन और प्रोनाउन में फर्क है। अब काइंड ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो ये होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, इसको कहते हैं। देखिए हिंदी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी ग्रामर को ट्रांसलेट कर दीजिएगा, अनुवाद कर दीजिएगा तो इंग्लिश ग्रामर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भाषा का अपना अलग अलग रूल होता है, लेकिन फिर भी सीखने के हिसाब से हम लोग ये चीज़ें कर लेते हैं। तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसको अंग्रेजी में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। संकेतवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव, और संबंधवाचक रिलेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। अब आप लोग जानते हैं कि जो ये पुरुषवाचक होता है वो क्या करता है, आदमी, पुरुष या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो ये इसको पर्सनल बोलते हैं। निजवाचक मतलब अपने बारे में बताता है,
जिसकी बात हो रही है, जिसके जगह पे वो आता है उसी के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि मैं, ये अपने बारे में बताना हुआ। संकेतवाचक, जैसे हमने कहा वह एक लड़का है, तो लड़का को दिखा रहे हैं और वह उस लड़के के बदले में ही आ रहा है, तो इसलिए इसको संकेतवाचक कहते हैं कि आप संकेत जिसकी ओर कर रहे हैं उसी के बदले में उपयोग कर रहे हैं। संबंधवाचक, संबंध कैसे पता चलता है, कौन है, किसका है, क्यों है, क्या है ना। तो इंट्रोगेटिव और प्रश्न करके आप संबंध पता करते हैं, व्हाट, व्हिच, क्यों, कैसे। तो संबंधवाचक जो होता है संबंध बताता है, और प्रश्नवाचक है प्रश्न पूछने में आपको मदद करता है। कोई भी शब्द में, सेंटेंस में जो आपको प्रोनाउन होता है लेकिन क्वेश्चन पूछने में मदद करता है, तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और जो प्रोनाउन होता है संबंध बताने में मदद करता है, तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन हमने पहले देखा कि पर्सन और थिंग, व्यक्ति या वस्तु के बदले में यूज होता है। जब हम लोग वस्तु बोलते हैं यहाँ ग्रामर में, तो इंसान को छोड़ के बाकी सब चीज़ वस्तु हैं। पेड़ भी वस्तु है, अगर मान लीजिए कोई कुत्ता है वो भी वस्तु है। तो आदमी को छोड़ के सब वस्तु हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 3 तरह के होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब भी बातचीत होती है तो एक आदमी बोलता है या कुछ लोग बोलते हैं, तो जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष हिंदी में बोलते हैं। जिससे बात होती है वह सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है वह थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो आई, या हम लोग बोल रहे हैं वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन में जिससे बात कर रहे हैं, तो तुम या तुम लोग या आप लोग, तो अंग्रेजी में तुम और आप के लिए एक ही वर्ड होता है यू, तो यह हो गया। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, तो वह, लड़का है तो ही लिखते हैं, लड़की है तो सी लिखते हैं। अगर वस्तु है, मतलब आदमी के अलावे कुछ है, तो ईट लिखते हैं। और किसी का नाम भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि मोहन, तो हम मोहन भी थर्ड पर्सन हुआ। तो ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स। उसी चीज को देखिए यहां लिखा हुआ है, इसको कहते हैं केस। कारक हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, कर्ता ने, कर्म को, करण से। जैसे मान लीजिए मैं है, तो मैं अगर करता है तो क्या रहता है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो गया। और अगर वही होता है, जैसे मान लीजिए कि यह कलम मेरा है, पॉजेसिव का मतलब होता है कि वो उसका मालिक है, ओनरशिप बताता है कि किसी का है, किसी के कब्जे में है, किसी का चीज़ है। तो ये उसका दूसरा तरीका है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरा, मेरा है, या आपका है, या उसका है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कर्म, कि कोई जब एक्शन होता है तो उसका असर जिस पे पड़ता है तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि ये फॉर्म होता है। कर्ता ने, कर्म को कहते हैं ना, जैसे उसने मुझे मारा, तो वहाँ कर्म मुझे होता है, मैं हूँ कर्म। लेकिन मैं नहीं लिखता है कि उसने मैं मारा, नहीं, उसने मुझे मारा। उससे आपको समझने में आसानी होती है।
तो उसी तरह इंग्लिश में भी ये फॉर्म सबका अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए सिंगुलर है, एक आदमी फर्स्ट पर्सन का है, तो ये आई है, तो उसका पॉजेसिव केस अगर मेरा पेन तो माई पेन, माई माइन, आवर आवर्स, वी का, और मी ऑब्जेक्टिव केस में, अस ऑब्जेक्टिव में। उसी तरह ये आजकल इंग्लिश में यूज नहीं होता है, ये बहुत लिटरेरी वगैरह में लोग यूज करते हैं, तो हम लोगों का इसी से काम चलता है। यू, योर, योर्स, यू, यू, योर्स, योर, यू, सेम थिंग। प्लूरल और सिंगुलर में हमने दोबारा लिख दिया है, लेकिन ये सेम रहता है, एक ही रहता है। अब सिंगुलर में अगर मेल है, एम लिखा हुआ है मतलब पुरुष है, तो ही लिखते हैं। फीमेल है, स्त्रीलिंग है, तो सी कहते हैं। न्यूटर है, न्यूट्रल है, मतलब कोई लिंग नहीं है, जैसे पेन है, तो ऐसे चीज़ों के लिए इट लिखते हैं। और पॉजेसिव में हिज लिखते हैं, हर, हर्स लिखते हैं, इट्स लिखते हैं। उसी तरह ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट। प्लूरल है तो दे, देयर, देयर्स, देम। तो ये इसको हम लोग केस बोलते हैं, हिंदी में कारक बोलते हैं, ये केस है। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता वाला है, कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कर्ता है, तो इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, या सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। पॉजेसिव मतलब जैसे मैंने बताया कि वो ओनरशिप बताता है, मालिक है, इस तरह का केस होता है उसका। और ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म। तो इस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए फॉर्म जानना जरूरी होता है। कि जैसे वह मेरा फ्रेंड है, तो ही इज, आई फ्रेंड नहीं बोलेंगे, मेरा माई फ्रेंड। तो इसलिए जैसे हिंदी में रूप बदलते हैं, उसी तरह इसमें भी बदलते हैं, और कैसे बदलेंगे ये हम लोगों ने यहां डिस्कस किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब। क्रिया दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। कुछ चीज होता है, कोई क्रिया ऐसा होता है जिसका फल दूसरे पे पड़ता है, जैसे मारना, तो दूसरे को मारेगा। जैसे मान लीजिए पढ़ाना, तो कोई पढ़ेगा और कोई पढ़ाएगा। लेकिन हंसना, तो जो हंस रहा है उसी पर हंसने का असर भी पड़ रहा है। तो ऐसे क्रिया को इनट्रांजिटिव बोलते हैं, जिसका कि कोई अलग कर्म नहीं होता है, जो कर रहा है उसी पे उसका असर भी पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति हो। इसको सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि सेल्फ जोड़ के इसको बनाया जाता है। जैसे अगर माई है तो माई सेल्फ, आवर है तो सेल्फ हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब किसी का एफ होता है, जब उसमें ईएस जोड़ना होता है तो ई भी ईएस जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए थीफ है और इसका प्लूरल बनाना है आपको, तो इसको क्या करते हैं, THIEVES, थीव्स, ऐसे करते हैं। तो उसीलिए माई सेल्फ के जगह पे आवर सेल्फ नहीं लिखते, ये प्लूरल हो गया, तो आवर सेल्फ्स लिखते हैं। योर सेल्फ, इसका प्लूरल है तो योर सेल्फ्स लिखते हैं, बहुवचन। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल है, जिस किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक से अधिक हैं, तो हम क्या कहेंगे, उन लोग, वे, तो उसका प्लूरल देमसेल्व्स होता है। तो जब भी वैसे होगा तो देमसेल्व्स। तो जैसे मान लीजिए आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्फ, और प्लूरल यू है तो योर सेल्व्स, इस तरह से। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्म होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन डबल वर्क करते हैं।
इनको संबंधवाचक संख्या बोलते हैं, वाचक सर्वनाम बोलते हैं। ये सर्वनाम का भी काम करते हैं और कंजंक्शन का भी काम करते हैं, समुच्चय बोधक का भी काम करते हैं। कंजंक्शन क्या करता है आप लोग जानते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है, जोड़ता है। तो ये जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों काम करते हैं, कंजंक्शन का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। समुच्चय बोधक और सर्वनाम दोनों का काम करते हैं। और ये भी अव्यय होते हैं। अव्यय कहने का मतलब कि वो जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। अगर हु है तो हु को ऐसे लिखते हैं तो हु ऐसे ही लिखाएगा, वो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता, इसलिए अव्यय बोलते हैं, कोई बदलाव नहीं होता। अब जब भी ऐसा करते हैं तो देखिए दो शब्द होता है, नाउन दैट कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, पूर्व पद। तो एक संज्ञा होगा और उसके बाद आपका सर्वनाम आएगा, और अगर वो संबंध बताने के लिए है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये जो संज्ञा आया इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, पूर्व पद, सर्वनाम से जो पहले आया। जैसे यहां देखिए हमने एग्जाम्पल में लिखा है आई नो द बॉय हु हैज गॉन आउट। तो यहाँ एक लड़के की बात कर रहा है कि कोई बाहर गया, और ये कह रहा है कि मैं उसको जानता हूं। तो सेम लड़का के दो एक्टिविटीज या दो रिलेशन या दो सेंटेंसेस में संबंध बता रहा है कि आई नो, मैं जानता हूं किसको, उस लड़के को जो बाहर गया। तो यहां पे हु जो है, यहां पर हु जो है यह सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक, ये आपका सर्वनाम है। और यह जो है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं पूर्व पद। यह पूर्व पद है, बॉय। उसी तरह दिस इज द बैग दैट ही गेव मी, तो दैट जो है सर्वनाम है और बैग जो है पूर्व पद है। ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम हु, हुज, हुम, हुएवर, हुमेवर। हु मतलब आप जानते हैं कौन, हुज मतलब किसका, हुम मतलब किसको, हुएवर जो भी, हुमेवर भी जो भी, जिसको भी। अब ये संकेतवाचक हैं। संकेतवाचक मतलब जो संकेत करते हैं, हमने देखा था, और इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट करता है, संकेत करता है। तो क्या संकेत कैसे करेगा, यह, वह, इन लोग, उन लोग। जो निकट है उसमें दिस और दीज यूज होता है, जो दूर है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो संकेत हम उसी का करते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। और इंट्रोगेटिव, कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसका हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे हु, हुम, व्हिच, हुज, व्हाट। अभी यही पहले भी हम लोग बात की है, लेकिन जहां वो रिलेशन बताने के लिए उपयोग होगा तो उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और जब वह क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा तो हम लोग उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इंट्रोगेटिव यहां लिखा हुआ है, प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हिच बुक डू यू लाइक, हु इज योर ब्रदर, हुज बुक इज दिस। तो कौन, किसको। अब हु जो होता है आदमी के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, और व्हिच थिंग के लिए यूज होता है। मतलब अब देखिए जब हम लोग यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारी
गलतियां होने की संभावना होती है, और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी तरह का आता है कि जो गलती होता है उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा, या कहेगा इस जगह पे बताइए क्या गलती है या क्या होगा, इस तरह से। तो देखिए ये सब जितने वर्ब हैं, क्रिया हैं, इंजॉय करना, अवेल करना मतलब उपयोग करना, प्राइड गर्व, रिजाइन डेजिग्नेशन देना, अप्लाई करना, एक्विट, एसर्ट, एब्सेंट, ये सब जितने भी हैं ये सब के बाद सेंटेंस में ये ऐसे छोड़ा हुआ है। देखिए अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो किताब में आपका सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ हम उसको आपके लिए आसान बनाने के लिए या छोटा बनाने के लिए जब हम अभी कुछ भी बात करेंगे तो देखिए ये इस कलर में जो चीज़ ऐसे लिखा हुआ है यह नियम है और यह इसका एग्जाम्पल है। तो जैसे और यह जो किया हुआ है यह है जहां आपको ध्यान देना है। एग्जाम में इस तरह का आएगा तो आपको इस तरह के वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स होते हैं उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब क्या है? सेल्फ लगा हुआ या सेल्फ्स लगा हुआ, जो हम लोग देखे थे निजवाचक सर्वनाम। तो जैसे कहता है कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अब अगर ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास बोल दिया, कोई क्लास अटेंड नहीं किया, उसने अपने आप को अनुपस्थित रखा क्लास से, तो हिंदी में हम लोग जिस तरह से बात करते हैं उसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन इंग्लिश नहीं होता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये सब वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का मतलब जैसे यहां ही है तो उसने खुद को एब्सेंट किया, तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो उसी तरह इंजॉय, अगर पार्टी में गए, मान लीजिए हम लोग वी है तो वी इंजॉयड, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? आवर सेल्व्स इन द पार्टी। ऐसे तो सभी का केस में ये लगता है। अब जहां भी देखिए वन आएगा तो इसके बाद सेंटेंस में वंस आना कंपलसरी है। और अगर ये वन जो होता है, मान लीजिए एक आदमी को बता रहा है, सेंटेंस में जब ये वन वर्ड यूज होता है तो दो फॉर्म में यूज होता है। कहीं उसका मतलब एक आदमी होता है और कहीं उसका मतलब एक आदमी नहीं, सब आदमी होते हैं। तो जब वो ऐसा होगा जहां सब आदमी हैं तो ये वंस होगा, और जहां एक आदमी है तो ही, सी, इट जैसा भी होगा। अगर हम बच्चा लड़की की बात कर रहे हैं तो सी होगा, लड़का की बात कर रहे हैं ही होगा, और थिंग की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इट होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन कोई भी आदमी है उसको अपना ड्यूटी करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो यहां जो वन यूज हो रहा है वो एक आदमी के लिए नहीं हो रहा है कि ए को अपना ड्यूटी करना चाहिए या बी को ड्यूटी करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। तो वन मस्ट डू, तो ऐसे केस में वंस लगता है, ये देखिए। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वन ऑफ देम हैज लॉस्ट हिज वॉच। ये देखिए यहां हीज हो गया। क्यों? कह रहा है कि मान लीजिए ग्रुप है, उन लोगों में से एक आदमी ने अपना घड़ी खो दिया, तो वन ऑफ देम हैज लॉस्ट हिज वॉच। तो यहां हीज हो गया। अगर मान लीजिए वो लड़कियों का ग्रुप है तो हर वॉच होगा क्योंकि कोई लड़की ने खोया। तो कहने का मतलब कि यहां पे ही, सी या ईट में से कुछ भी होगा, क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एक आदमी का बात कर रहे हैं, एक आदमी अपना घड़ी खोया है। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब एग्जाम में आपको क्या देगा? यहाँ दे देगा वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो आपको करेक्ट करना होगा कि वंस ड्यूटी, नॉट हिज ड्यूटी। वन ऑफ देम हैज लॉस्ट, यहाँ दे देगा आपको वंस ड्यूटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही सब प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में। अब जहां भी एवरी वन, एवरीबडी है
उसके बाद हीज लगेगा या हर लगेगा। ईच, एवरी, एनी वन, एनी बडी, इसके बाद ही, सी, इट लगेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जहां केवल एवरी वन है, एवरीबडी है, जेंडर नहीं पता, वैसे केसेस में हिज लगाते हैं। तो एग्जाम में आपको चॉइस में ही, सी, इट इस तरह का नहीं रहेगा, हिज रहेगा, उसके बाद कुछ और रहेगा। जैसे यहां पे है एवरी वन शुड टेक हिज ड्यूटी सीरियसली, प्रत्येक आदमी को उसकी अपनी ड्यूटी को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन यहां देयर नहीं आएगा कि एवरी वन शुड टेक देयर ड्यूटी सीरियसली, प्लुरल, बहुवचन, वो नहीं आएगा। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि एवरी वन, ईच, एवरी वन, एनी बडी, ये सब के साथ सिंगुलर आता है। और जब एनी बडी कैन डू दिस इफ ही क्राइज, ही ट्राइज, सॉरी, एनी बडी कैन डू दिस इफ ही ट्राइज, जो काम हम कर रहे हैं कोई भी कर सकता है अगर वो ट्राई करता है। तो ये देखिए यहाँ एवरी वन, एवरीबडी, इसके बाद हीज है, और ईच, एवरी, एनी वन, एनी बडी, इसके बाद क्या है, ही, सी, इट है। यह हम लोग देखे हैं, यह सब्जेक्टिव केस है और यह ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये दोनों में फर्क है। अब जैसे आया बट, एक्सेप्ट, लेट, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। जैसे लेट देम गो, एवरीवन अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट हर, यहाँ एक्सेप्ट आ गया तो एक्सेप्ट के बाद हर आया, एक्सेप्ट सी नहीं आएगा। उसी तरह लेट देम गो, लेट दे गो नहीं आएगा। तो ये जो केस है ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, उसी तरह ये हर ऑब्जेक्टिव है। अब अगर एग्जाम में क्या करेगा, आपको कहेगा एवरीवन अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट सी, तो सी नहीं होगा, एक्सेप्ट हर। तो ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। अब जहां सच एज होता है तो उसके पास सब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होगा, आई, ही, सी, दे, इस तरह का। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, माई, माइन, ऐसे नहीं होगा। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच ए मैन, सच ए मैन एज, तो सच एज आ गया, तो यहाँ हिम नहीं होगा, यहाँ ही होगा। एग्जाम में आपको क्या करेगा, हिम दे देगा कि सच एज हिम, तो ये गलत है, आपको ही देखना है, सब्जेक्टिव केस होगा। जहां भी सभी तरह के प्रोनाउन होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं वह, तुम, आप, हम, बहुत तरह के, तो ये सब अगर एक सेंटेंस में आ रहा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा यू, ही एंड आई होना चाहिए कि आई, ही एंड यू होना चाहिए। ये जो लिखने का ऑर्डर है ये क्या होना चाहिए, यहाँ दूसरा ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर है। तो देखिए जब भी ये सब सिंगुलर है, देखिए हम एक वचन की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए रूल लिखा हुआ है 231। 231 कहने का मतलब 2 मतलब सेकेंड, थर्ड मतलब 3 मतलब थर्ड, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो जब सब एक वचन वाले होते हैं तो आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा, तो सेकेंड का मतलब, 2 का मतलब है सेकेंड, 3 का मतलब है थर्ड, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। हम लोग देखे कि जो पर्सन ये भी पर्सन, हम लोग प्रोनाउन देखे ना, पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है,
सेकेंड पर्सन होता है जिससे बोला जाता है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जाता है। तो 2 3 1 पहले सेकेंड पर्सन जिससे बोला जाता है तो यू, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है, और फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, तो यह ऑर्डर होगा। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अगर हम कहें ही, आई एंड यू आर फ्रेंड्स तो गलती हो जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स भी पूछ देते हैं। लेकिन अगर सब प्लुरल है, बहुवचन है, जैसे वह, वे लोग, हम लोग और आप लोग मित्र हैं, तो या साथ में पढ़ते हैं, तो इसमें कौन पहले आएगा वो नहीं ऑर्डर रहेगा। अब ये उल्टा हो जाता है, 1 2 3। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन पहले, वी, हम लोग, हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद यू, आप लोग, और दे, वे लोग स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़ते हैं। तो ये चेंज हो गया। और अगर केवल 2 पर्सन है, केवल 2 लोगों की बात हो रही है, 2 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जो भी है, केवल 2 पर्सन है, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसको पहले लिखना होगा। जैसे आई एंड मोहन, मोहन एंड आई नहीं, आई एंड मोहन हैव स्टडीड टुगेदर। तो ये हुआ ऑर्डर, ये समझना चाहिए। बाद में आपका, अगर आप इसको ध्यान देके करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। अब देखिए, पहले हमने कहा एंटीसीडेंट, हमने कहा था ना कि दिस इज द पेन विच वॉज लॉस्ट। यह वह पेन है जो खो गया था। तो यह विच जो है प्रोनाउन है, और यह जो पेन है इससे पहले आ रहा है, तो ये नाउन है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, पूर्व पद। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि जब भी एंटीसीडेंट कोई है तो एंटीसीडेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब आई, ही, सी ऐसे यूज होगा। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? माई, मी, हिम, सी, हर, इस तरह का, हर, देम। तो ये हमेशा, यहां पे देखिए, ये सब प्रोनाउन है, और इसके पहले आई आ रहा है, ये एंटीसीडेंट है। तो यह जो होगा वह सब्जेक्टिव केस होगा, आई होगा। यहाँ माई या मी नहीं होगा। उसी तरह हु है, उससे पहले ये एंटीसीडेंट है, तो यहाँ सी होगा। हर, हर्स, इस तरह का नहीं होगा। अब जब आप किसी के लिए वेट करते हैं, मान लीजिए कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर दोज हु आर माई फ्रेंड्स, ये दोज होगा, न कि देम नहीं होगा। आई एम वेटिंग फॉर देम नहीं, आई एम वेटिंग फॉर दोज हु आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि यह एंटीसीडेंट है। और अगर एंटीसीडेंट है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वह हु आएगा, हु एवर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई एंटीसीडेंट नहीं है, पूर्व पद नहीं है, तो हु एवर आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही हु वर्क्स हार्ड ऑलवेज सक्सीड्स। तो यहां हु से पहले एंटीसीडेंट है, तो यहां हु आएगा। ही हु एवर वर्क्स हार्ड नहीं, ही हु वर्क्स हार्ड। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, यहां लिख देगा हु एवर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि नहीं ये हु होगा।
लेकिन अब जैसे यहाँ देखिए हुएवर, ये प्रोनाउन है, इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हुएवर, हु नहीं आएगा। हु विंस दिस रेस विल बी डिक्लेयर्ड विनर नहीं, हुएवर विंस दिस रेस विल बी डिक्लेयर्ड विनर, जो भी इस रेस को जीतेगा विनर डिक्लेयर होगा। तो यहाँ इससे पहले कुछ नहीं है, इसलिए हु एवर आएगा, हु नहीं आएगा। अब देखिए अगर हुम के बाद एक वर्ब आए, ऑब्जेक्टिव के बाद एक वर्ब आएगा तो हुम यूज करिएगा, लेकिन अगर दो वर्ब आएंगे तो हु यूज करिएगा, हु और हुम। हु मतलब होता है कौन, और हुम का मतलब होता है किसका। जैसे ही नोज द स्टूडेंट हुम आई टॉट रीजनिंग यस्टरडे, द स्टूडेंट्स हु आई टॉट यस्टरडे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पे हु आया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब या है और एक वर्ब या है, दो वर्ब हैं, तो यहाँ हुम नहीं आएगा। द स्टूडेंट्स हुम आई टॉट रीजनिंग यस्टरडे आर वेरी इंटेलिजेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ हुम के बाद एक वर्ब है टॉट, उसके बाद वर्ब नहीं है, तो ऐसे केस में हुम आएगा। ही नोज द स्टूडेंट्स हुम आई टॉट रीजनिंग यस्टरडे, या आई नो द स्टूडेंट्स हुम आई टॉट रीजनिंग यस्टरडे। अब जहां देखिए प्रीपोजिशन के साथ भी वर्ब आते हैं। प्रीपोजिशन आप जानते हैं कि जैसे टू है, इन है, एट है, जो स्थान, संज्ञा, स्थान, समय इत्यादि के बारे में बताते हैं, तो इनको प्रीपोजिशन कहते हैं, जो पोजीशन से पहले आता है, जिसका पोजीशन पहले होता है। तो द मैन टू हुम आई इंटरेक्टेड यस्टरडे वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां हुम है क्योंकि यह प्रीपोजिशन के बाद आया है। अब हु एज रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ नॉट एपोस्ट्रोफी, कहने का मतलब कि हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज आप कर रहे हैं, तो जैसे अभी राम का लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, राम्स। मोहन का मोहन्स, ऐसे हम लोग लिखते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं। लेकिन जहां हु यूज आप कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, वहां ये करना यूज गलत होगा, वहां आपको ऑफ लिखना पड़ेगा। जैसे वी वेंट टू हाउस ऑफ मोहन हु इन्वाइटेड अस टू डिनर। अब देखिए यहां हु हम लोग यूज कर रहे हैं रिलेटिव, तो यहां हम लोग नहीं लिखेंगे कि वी वेंट टू मोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, हाउस ऑफ मोहन। इसमें हम लोग एंटीसीडेंट, इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते, तो ये फर्क होता है। लेकिन अगर हम केवल ये कहते हैं कि हम मोहन के घर गए, तो हम लिखते वी वेंट टू मोहन्स हाउस। लेकिन चूंकि यहां आगे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ऑफ मोहन लिखेंगे। जहां पे हु आएगा तो सब्जेक्टिव केस या सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस में यूज होगा, या नो सब्जेक्टिव केस, जहां सब्जेक्टिव केस नहीं है तब यूज होगा। जैसे द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस क्लास दे आर सीरियस कॉम्पिटिटर। तो ऐसे केसेस में यहां दे नहीं यूज होगा, क्योंकि हु हम किसके लिए यूज किए, वो दे के लिए ही यूज किए। जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये दे किसको बता रहा है,
उन स्टूडेंट्स को हमने क्या लिखा, द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस क्लास दे आर सीरियस कंपिटिटर, मतलब वो कंपटीशन के लिए बहुत सीरियस हैं। तो हु उन्हीं के लिए आया, तो इसलिए इसके बाद यहां लिखा हुआ है नो सब्जेक्टिव केस। हु आने के बाद आपको फिर सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है, नो सब्जेक्टिव केस। तो दे इसलिए लिख के इसको देखिए कट किया हुआ है लाइन से, वो नहीं यूज होगा। जैसे द स्टूडेंट्स हु वर्क्स हार्ड एंड ऑलवेज सक्सीड, ये एंड नहीं होगा क्योंकि उन्हीं के लिए आपने हु यूज कर दिया है। तो जब भी हु आपने यूज किया तो सब्जेक्टिव केस उसके बाद यूज नहीं करेंगे और एंड का भी यूज नहीं करेंगे अगर दूसरा सेंटेंस आ रहा है। तो यहां पे जैसे अगर हुम आ रहा है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब नहीं आएगा। जैसे whoever practiced hard passed the examination, तो whoever practiced hard passed the examination, the letter should go to whomever it is addressed। ये देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, इसका भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा, बताएंगे कि अब जैसे हुम मतलब होता है किसका, और हुम एवर जिसको भी। तो हु एवर प्रैक्टिस हाज पास द एग्जामिनेशन, और द लेटर शुड गो टू हुम एवर इट इज एड्रेस्ड। अब यहां देखिए नो एंटीसीडेंट, यहां पे देखिए हुम एवर, इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आ रहा है, तो ये हुम एवर आया। अगर एंटीसीडेंट रहता, उससे पहले कोई नाउन होता तो हुम यूज होता। उसी तरह इससे शुरू में हम पहले देखे एक जगह पे, आपको याद होगा कि हु एवर सेंटेंस का जब शुरुआत हमने किया था तो हु एवर से किया था, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं आया था, कोई एंटीसीडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हु एवर प्रैक्टिस्ड हार्ड पास द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर मान लीजिए यही रहता कि बॉयज या स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस्ड हार्ड पास द एग्जामिनेशन, अब यहां पे देखिए मीनिंग वही है कि जो लोग पास पर प्रैक्टिस किए वो पास किए एग्जामिनेशन। लेकिन एक केस में इसमें हु लगा, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट है, पूर्व पद है, तो इसलिए हु लगा। अब यहां एंटीसीडेंट नहीं है, इससे पहले पूर्व पद नहीं है, तो हु एवर लगा। उसी तरह यहां हुम एवर लगा, क्योंकि इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं है, पूर्व पद नहीं है। तो जहां पूर्व पद होता है वहां हु या हुम लगता है, वहां पे हु एवर या हुम एवर नहीं लगता है। देखिए अब प्रीपोजिशन के साथ हुम या व्हिच लगेगा। जैसे द विलेज, इन आ गया प्रीपोजिशन, तो इन हुम एवर नहीं लिखेंगे या इन व्हिच एवर नहीं लिखेंगे,
द विलेज इन विच यू आर लिविंग इज फुल ऑफ ग्रीनरी। आप जिस गांव में रह रहे हैं वह हरियाली से भरा हुआ है। तो प्रीपोजिशन के बाद हुम या व्हिच लगता है, हुम एवर या व्हिच एवर नहीं लगता। और व्हिच जब लगेगा तो उसके बाद वर्ब आएगा। जैसे आगरा, व्हिच इज ए सिटी ऑफ यूपी इज नोन फॉर ताजमहल। हैदराबाद, व्हिच इज ए मेट्रो सिटी इज नोन फॉर आईटी कंपनीज। लेकिन जब वेयर लगेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आएंगे। ये दोनों में फर्क है। देखिए, जब व्हिच लगेगा तो वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है व्हिच के बाद। लेकिन वेयर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आएंगे। द सिटी वेयर ही गॉट हिज एजुकेशन इज दिल्ली। उस सिटी का नाम उसने जहां से पढ़ाई की दिल्ली है। तो वेयर के बाद देखिए यहाँ क्या आया, ही गॉट, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आया। सब्जेक्ट ही हो गया। द होटल वेयर वी स्टेड, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आया। तो जैसे अभी मान लीजिए यहाँ लिख देता आगरा, वेयर इज ए सिटी ऑफ यूपी, नहीं। या यहाँ लिखता द सिटी विच ही गॉट हिज एजुकेशन इज दिल्ली, नहीं। यहाँ आएगा वेयर और यहाँ आएगा विच। जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो दैट यूज होता है। अभी जब देखिए, अभी हम लोग हु, विच ये सब कर रहे हैं तो उसके जगह पे दैट भी यूज होता है। तो दैट कहाँ यूज होगा? तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो यह कंपैरेटिव कहते हैं, इसको सुपरलेटिव, सबसे अच्छा। तो ऐसे जहाँ सबसे अच्छा, सबसे खराब ऐसे यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है, तो हम लोग हु, व्हिच ये सब नहीं यूज करेंगे, वहाँ दैट यूज होगा। जैसे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल दैट आई हैव एवर स्टडीड, यहाँ हम व्हिच नहीं लिख सकते कि यह एक वैसे सभी अच्छे नोवेल में से एक है जिसको हमने पढ़ा है। और जहाँ पर्सन प्लस थिंग दोनों हो वहाँ हु, व्हिच ये सब नहीं यूज होता है। पर्सन के साथ आप जानते हैं हु यूज होता है, थिंग्स के साथ व्हिच यूज होता है, और पर्सन और थिंग दोनों है तो उसके साथ दैट यूज होता है। जैसे मोहन एंड हिज पेट एनिमल्स दैट वेयर क्रॉसिंग द रोड मेट एन एक्सीडेंट, तो यहाँ हु वेयर नहीं आएगा, यहाँ दैट आएगा। क्यों? क्योंकि ये मोहन पर्सन हो गया और हिज पेट या थिंग हो गया। हमने बताया था कि ग्रामर में पर्सन के अलावे सब थिंग हैं। एनिमल भी हैं तो थिंग है, ट्री भी है तो थिंग है, स्टोन भी है तो थिंग है, पेन भी है तो थिंग है। जहां भी ये सब इंट्रोगेटिव होता है, हु, व्हिच एटसेट्रा, शुरुआत में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, वहां भी दैट यूज होगा। जैसे व्हिच इज द बुक यू लाइक मोस्ट, या दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। Which is the book you like most? अब जैसे मान लीजिए Who is the person, कौन आदमी है that you like most, या यू लाइक मोस्ट, इस तरह से होगा। कहने का मतलब यह है कि इसके साथ हु, व्हिच एटसेट्रा इन स्टार्ट, जब ये स्टार्ट में आएगा तो यहाँ पे दैट यूज होगा, दैट यू लाइक मोस्ट। इसमें फिर व्हिच यू लाइक मोस्ट नहीं होगा, दैट यू लाइक मोस्ट, दैट छूट गया है।
सेम, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद दैट। अगर सेम आया उसके बाद वर्ब या सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद दैट यूज होगा, फिर हु विच नहीं होगा। और सेम एज के बाद न तो वर्ब यूज होता आ रहा है न सब्जेक्ट आ रहा है तो भी दैट यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। तो यहां क्या हो गया, सेम आ गया और उसके बाद वर्ब आया। दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, तो यहां देखिए दैट यूज होगा। व्हिच आई गेव यस्टरडे नहीं होगा, यहां पे व्हिच नहीं होगा। आई हैड द सेम स्कूटर एज योर्स। अब यहां देखिए सेम तो आया, लेकिन सेम के बाद क्या हुआ, न तो सब्जेक्ट है, इसके बाद देखिए तो न तो यहां सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का, आई है, तो न तो इसके बाद आई आ रहा है और न कोई वर्ब आ रहा है, तो इसलिए यहां पे दैट नहीं होगा, यहां पे दैट नहीं होगा, यहां पे एज होगा। तो जैसे एग्जाम में क्या करेगा, आई हैड द सेम स्कूटर दैट योर्स या लाइक योर्स, इसको लाइक भी एग्जाम में आपको देगा, लाइक, तो वो भी नहीं होगा, आपको एज योर्स होगा। तो यही सब चीजें एग्जाम में आपको डिफरेंट फॉर्म में पूछते हैं, जैसे ऑल, सेम, नथिंग, ओनली, द लिटिल, द फ्यू, ये सब के साथ दैट यूज होता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, यहां देखिए दैट है, आर नॉट गोल्ड, जो सब चमकते हैं सोना नहीं होते, तो चूंकि ऑल है तो इसके साथ दैट यूज होगा, विच नहीं यूज होगा। और प्रीपोजिशन के बाद हुम, व्हिच, हुज यूज होते हैं, दैट यूज नहीं होता है। जैसे आई नो मोहन टू हुम आई टॉक्ड, टू दैट आई टॉक्ड नहीं होगा, टू आ गया तो दैट नहीं यूज होगा। लेकिन अगर यही प्रीपोजिशन एंड में आ जाए तो दैट यूज होगा। कैसे, देखिए यहां आई नो मोहन दैट आई टॉक्ड टू। अब ए और ये सेंटेंस दोनों का मतलब एक ही है। आई नो मोहन टू हुम आई टॉक्ड, तो ये जो आपका प्रोनाउन है उससे पहले टू आ गया तो यहां हुम लगेगा। लेकिन अगर यह जो प्रीपोजिशन है टू है सबसे अंत में गया तो यहां हुम नहीं लगेगा, आई नो मोहन हुम आई टॉक टू नहीं, दैट आई टॉक टू। तो ये चीजें पूछते हैं, जैसे यहां करके यहां लिख देगा आपका हुम, यहां लिख देगा दैट, तो आपको उसको डिफरेंस बताना होगा। ईच अदर टू, वन एनोदर, मोर देन टू। ईच अदर देखिए दो के लिए होता है उपयोग, और मोर देन टू जब ग्रुप में है तो वन एनोदर यूज होता है। जैसे हम कहे कि दे हेल्प ईच अदर, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ईच अदर वहीं यूज होगा जहां केवल दो लोग हैं, एक दूसरे को, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे। वन एनोदर भी एक दूसरा और ईच अदर भी एक दूसरा, लेकिन ईच अदर यूज होता है जहां केवल दो लोग हैं। जैसे रमेश एंड सुरेश हेल्प ईच अदर, रमेश और सुरेश एक दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन दे हेल्प वन एनोदर, बहुत सारे लोग जब हैं तो उनको कहेंगे कि वो एक दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो यहाँ वन एनोदर होगा। थैंक्स।